नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के एक दिन पूर्व नागदा बंद कर प्रदर्शन किया जाएगा। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष कही। साथ ही उन्होंने अपनी बात भी मीडिया के समक्ष रखते हुए पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत द्वारा ये कहा जाना कि कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है उसको मजाक उड़ाते हुए कहा कि आंदोलन से कोई जिले बनते हैं। निश्चित से आंदोलनों से ही कई कार्य हुए हैं और हमेशा होते रहेंगे। जहाँ तक आपकी बात है, आपने भी 50,000 पोस्ट कार्ड लिखने की बात कही थी, वो किस आधार पर कही थी कि आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? और जहाँ तक जिला बनाने की बात है तो निश्चित से कांग्रेस ने तो 15 माह में ही करके दिखा दे, मुख्यमंत्री परिषद के प्रस्ताव करके नागदा जिला बनाने की बात उसके मोहर लगा दी कि नागदा जिला बने। गजट नोटिफिकेशन दावा आपत्ति इतना से काम बाकी है। आप भी 2008 के बाद से ही चिल्ला रहे कि भारतीय जनता पार्टी नागदा को जिला बनाना चाहती है, जिला बनाना चाहती है। हम खुद सुन के हैरान परेशान है कि कब बनाना चाहती है। आप भी 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जाए शिवराज जी, उन्होंने घोषणा करी कि हमारा विधायक तो हम नागदा को जिला बनाएंगे। नागदा की जनता ने उनको विधायक दे दिया। परंतु 5 साल आप विधायक के रूप में रहे, सरकार की भी आपकी रही, परंतु उन 5 सालों में आप जिला नहीं बना पाए और करते रहे कि हम जिला बनाएंगे, जिला तो हम ही बनाएंगे। और छाती पीट के बोलते रहे कि हम जिला तो हम भारतीय जनता पार्टी बनाई, परंतु कब बनाएगी? आपकी मंशा तो जब ही जारी होने लगी। वर्ष 2012 में जो हमारे जो 2008 में विधानसभा में जो हमको आश्वासन मिला था, उस पर आपके अवर सचिव के स्तर के कर्मचारी ने आपके जिले की फाइल रोक दी और वही फाइल को हमारे कमलनाथ जी ने स्वीकृत करा के नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव पास करा दिए। ये आपकी सोच और विचार है। जहाँ तक 13 में मुख्यमंत्री जाए, 18 में आए और आप अभी भी आप बोले कि मुख्यमंत्री सकारात्मक सोच रखते हैं, तो ये जिला आप कब बनाएंगे? सितंबर अक्टूबर आचार संहिता लागू होगी। कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने कोई घोषणा नहीं करी थी शिवराज जी की तरह कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, परंतु हमने उनसे अनुरोध किया कि आप नागदा को जिला बना। 28 जनवरी 2019 को ही उन्होंने आदेश कर दिए थे कि नागदा जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और 18 मार्च 2020 को उन्होंने मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाकर उसका प्रस्ताव भी पास करा दिया। यदि सरकार कुछ दिन होती तो गजट नोटिफिकेशन होकर जिला ही बन जाता। और 18 में के चुनाव में भी शिवराज जी आए थे, उन्होंने भी यही कही थी और उस समय सबने ताली बजाई थी, शिवराज जी बोल रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जब आपका जो वादा है 13-18 का, और आप भी कई बार मंचों से बोल चुके हैं हम जिला बनाएंगे, अब 3 साल करीब बीतने आए, परंतु सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है कि सिर्फ इतना तो आप कर दें तो दावे आपत्ति और हमारा जिला अस्तित्व में आए। अब यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार यदि जिला बनाने गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस की सरकार 23 में आ रही है, तो निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर ही हम नागदा जिला बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे और नागदा को जिला बना देंगे। हमारे पूर्व मंत्री आके घोषणा कर गए। आपके वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी आए थे, कैलाश जी आ गए, एक के मुँह से भी निकला कि हम नागदा को जिला बनाएंगे। सिर्फ आप बात करते रहे और आप भी यहाँ से बातें करते हो, सिर्फ ऊपर जाके क्या बात करते हो। ये जनता भी अभी भी बीच में आपने बोला हम नागदा जिला बनाने गंभीर है, तो कब तक गंभीर है? आप कब तक जिला बनाने की बात करें? हमारे आंदोलन को आप मजाक उड़ाते हो कि 1 महीने तक आपकी कर्मी हड़ताल चल रही है, अभी धरना आंदोलन चल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा काम है जनता के हितों की रक्षा करना और उनकी आवाज़ उठाना। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री आएंगे, एक रोज दिन पहले नागदा की जनता नागदा जिले की मांग को लेकर नागदा बंद का आह्वान करेगी और नागदा बंद करके नागदा की जनता की भावना को हम मुख्यमंत्री को बताने के लिए नागदा बंद का आह्वान करेंगे और मुख्यमंत्री जी तत्काल गजट नोटिफिकेशन निकालें और जिला बनाने की कार्रवाई प्रारंभ करें। जिला बनाने प्रस्ताव तो हम उनको
सिर्फ 10% काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी 3 साल तो आपने बिता दिए। अब आचार संहिता लग जाएगी, फिर बोल देंगे हमने गजट नोटिफिकेशन का चुनाव बाद देखेंगे। तो ये लॉलीपॉप यदि सरकार बनते से यदि आप जिला बना देते तो आज कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन, ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं आते मुख्यमंत्री, आज कलेक्टर कार्यालय के उद्घाटन के लिए आज आने की बात होती है आज। तो कि 2 साल में कलेक्टर कार्यालय प्रारंभ बन के तैयार भी हो जाता। अगर में कई आप देखो थावरचंद जी ने वहाँ पर जिला बनवाया, अगर को थावरचंद गहलोत जी ने, तो आज वहाँ के विकास कार्य आप लोग जाके देखें तो आपको लगेगा कि वो पहले कागज में अभी कागज में कितना फर्क है। हम भी चाहते हैं कि हमारा नागदा जिला तत्काल बने और इस क्षेत्र की उन्नति विकास के नए रास्ते खुले। और कल हमारी तहसील की रजत जयंती है। कल 9 जुलाई को तहसील का गठन हमने किया था 1998 में। अशोक राव जी आए थे, तो हम जिले के भी कांग्रेस शासन में ही इसका हम सब काम होगा और नागदा को कांग्रेस शासन में जिले का दर्जा मिलेगा। यदि घोषणा कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कांग्रेस तो बना ही रही है जिला। अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आपके द्वारा कोई आंदोलन किया जाएगा? निश्चित रूप से हमने पहले ही घोषणा कर चुके हैं, हम नागदा की जनता की ओर से स्वैच्छिक बंद का आह्वान करेंगे और नागदा बंद करके एक जनता की एक मांग, एक समर्थन की एक मैसेज उनका होगा। हम उसको मुख्यमंत्री आएंगे मांग करेंगे तत्काल गजट नोटिफिकेशन करके चुनाव के पहले गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करके नागदा को जिला का अस्तित्व में लाए, ये हमारी मांग रहेगी। पूर्व विधायक जी शेखावत जी जब विधायक थे उस समय भी सीएम साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे और 200 करोड़ मतलब कि 100 करोड़ के कार्य हुए थे और अभी फिर 100 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। तो क्या लगता है नागदा खाचूर विधानसभा के अंदर क्या 2 अरब रुपए के कार्य हो चुके हैं या हो रहे हैं? शेखावत जी की भाषा शेखावत जी यही समझ सकते हैं जहाँ तक विकास कार्यों की बात है। निश्चित रूप से कल उनका वीडियो देख रहा था, वो रिंग रोड में शायद 17-18 करोड़ रुपए की स्वीकृति की बात कर रहे थे, जबकि वो शायद रिंग रोड 7-7.5 करोड़ रुपए की रिंग रोड है। और ये कह रहे थे कि वो पूर्व विधायक जी ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। हमने ही कार्रवाई करी जब तो ये आपका शिफ्टिंग हुआ। हम तो ब्रिज की मांग कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी इतने आपकी बात मानते थे, अभी तक आप एक ब्रिज क्यों नहीं स्वीकृत कराया? आप तो हमने जो प्रयास करे, हमने जो समाचार दिए, हमने डीआरएम से मिले, वो बोलते कि इतने से कार्रवाई, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो और प्यार से बोलो, ये हमारे शेखावत जी का मूल सिद्धांत है। वो हमेशा बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, चाहे नगर पालिका का काम हो, चाहे पंचायतों के काम हो, चाहे अन्य विभागों का काम हो, सब विभागों का पूरा गिना के एक बड़ा संख्या में वो डाटा जनता के सामने पेश करते हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए का काम करे। उसमें यदि किसानों को बीमा मिला तो बीमा के लिए भी वो अपनी उपलब्धि बता देते हैं, जबकि बीमा किसान अपने फसल के लिए खुद प्रीमियम भरता है और यदि फसल तो मिलता है उनको बीमा। यदि किसी के प्रीमियम नहीं भरी तो उसको तो बीमा दिला के दिखा दें हमारे पूर्व विधायक जी, हम मानेंगे, बोला हाँ यार उन्होंने कुछ कहा। तो मेरा अनुरोध यही है, क्योंकि बहुत सी बात करते कि हमने ये नहीं करा, ये नहीं करा, दूसरे कोरोना काल की बात वो करते हैं। उनको भी पता है कि मैं उस समय मुझे कोरोना हो तो मैं अस्पताल में भर्ती। हमने पंकज मारू की बात करते हैं, बोले हम पंकज मारू से, और पंकज मारू जी से भी मैं हमेशा कांटेक्ट में रहा। उनके माध्यम से हमने पूरे करीब 2.25 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीदी करी हमने ही। यहाँ पर ICU सेट, डिजिटल एक्सरे मशीन और ये सब की व्यवस्था हमने उसी समय करी है। मारू जी तो बीजेपी के, शेखावत जी खुद पूछ लें कि भाई क्या हकीकत है। तो जनता के सामने, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है और हमेशा झूठ बोलते ही रहते हैं, और विकास कार्यों के हर कार्य को अपनी उपलब्धि बनाना उनका पेशा है। जब नवोदय विद्यालय हमने हमारे कार्यकाल में स्वीकृत कराया तो वो बोलते हैं कि मैं विधायक हूँ, मैं इसका भूमि पूजन करूँ, मैं ही लोकार्पण करूँगा। तो भैया आप ठीक है, विधायक तो आप विधायक का अधिकार है विधायक भूमि पूजन लोकार्पण का, परंतु आप बताए स्मृति ईरानी आई और वो जडेजा जी आए, परंतु वो 5 रुपए की भी घोषणा वहाँ पर करके गए क्या?
नवोदय जो हमने राशि स्वीकृत की, उसकी राशि के अलावा और कोई राशि स्वीकृत कराई है क्या उन्होंने? और ये भी बात करते हैं कि हमने भूमि उपलब्ध करी। हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है अनुकी सोनी के, उस समय वहाँ के सरपंच थे। हमने गांव की प्राइवेट भूमि को लेके उसका विद्यालय के लिए हमने उपलब्ध कराई है। आप तो चाहते ही नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी कि नागदा बुरानाबाद में नवोदय विद्यालय, कभी चिरौली की बात कर रहे थे, कभी बड़नगर की बात कर रहे थे। हमने क्या उसको काफ़ी संघर्ष के बाद में हमारे इसमें सबसे अधिक योगदान सचिन पायलट जी का है। उन्होंने कपिल सिब्बल जी के माध्यम से नवोदय की सौगात हमें मिली है। तो मेरा अनुरोध है, उस समय छाती पीट पीट के बोलते थे कि मैं विधायक हूँ, मैं ही करूँगा। इसी जिले की बात करते आ रहे हैं, अभी 2008 के बाद से ही जिले की बात करते हैं, मैं ही जिला बनाऊंगा। भैया हमने तो जिला बना दिया, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन और वो प्रक्रिया बाकी है बस। शिवपुरा फाटक पर और खाचौद रोड पर जो पुल बनने वाला ब्रिज, तो रेलवे का काम तो लगभग हो रहा है, लेकिन अपने जो PWD का और ये काम होना, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी करने में अंतर है। पब्लिक के बीच अलग बात करते हैं और अधिकारियों से जब बात करते हैं तो विकास कार्यों को रोकने की बात करते हैं कि ये काम होना नहीं चाहिए। उस समय ब्रिज का काम रेलवे ने अपना काम कर दिया, इन्होंने जो उनको काम नहीं होने दिया और खाचौद में काम पूर्ण ज़्यादा हो गया था, तो ठेकेदार ने इनकी बात को माना नहीं, तो तत्काल उन्होंने वो जो ब्रिज का काम हो। परंतु ये जो ब्रिज हमको बनना था, अभी पुनः टेंडर आमंत्रित किए गए, विधानसभा में इस बात को उठाया। वो कमलनाथ सरकार में प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर तीनों ब्रिजों के टेंडर स्वीकृत कराए हैं। रुपेटा फाटक का भी उसी समय स्वीकृत हुआ था। अब हम लगातार रिंग रोड के ब्रिज के लिए हम लगे हैं, जिससे कि रिंग रोड में ब्रिज बन जाए तो एक नागदा की एक अच्छी सौगात होगी, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं।